किसी भी दृश्य को देखें, उस दृश्य में परमात्मा की याद आए। कितना सुंदर दृश्य है। भीड़ दिखाई देती हो कहीं तो देख करके यही कहना चाहिए, भगवान की निराली दुनिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के चेहरे, बनाने वाला मालिक सबका एक ही है, बस उसके दर्शन हो रहे हैं। मतलब हर चीज में प्रभु का जो ध्यान रहे, बस वही स्मरण है। नाम स्मरण का मतलब प्रभु की स्मृति बनी रहे। नाम स्मरण का मतलब है कि जिह्वा पर भगवान का नाम रहे। नाम स्मरण का मतलब है कि आप प्रभु के हैं और ये माने कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी कीमती चीज नहीं है। और जब आप भगवान को सब कुछ मानते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, गीता में एक स्थान पर यही समझाया है कि तुम्हारा जपा हुआ नाम तुम्हारा कल्याण करता है। तुमने जितना समय भगवान को दिया वो समय तुम्हें तुम्हारे पाप ताप को नष्ट करता है, तुम्हारी जिंदगी में शांति लेकर के आता है। और जो लोग अपने आप को ध्यान में, ज्ञान में परमात्मा से जोड़े रखते हैं, भले ही उनका शरीर छूट जाए लेकिन अगले जन्म की यात्रा फिर वहीं से शुरू होगी। और जपा हुआ नाम, परमात्मा को किया ध्यान, परमात्मा से जुड़ा हुआ आपका मन और आपका समय बीतता हो, और ऐसे में ये शरीर भी छूट जाए तो किसी न किसी अगले जन्म में मनुष्य का देह धारण करके किसी अच्छे कुल में जन्म लेकर फिर यात्रा शुरू होगी। वहीं से यात्रा आगे बढ़ जाएगी। वहीं से परमात्मा फिर आपको कोई न कोई बहाना दे करके अपनी ओर लेकर चलेंगे। इसलिए कहा है कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले आदमी की दुर्गति कभी नहीं होगी, भगवान उसे जरूर संभालेंगे। इसलिए जो ये कहा गया है, नाम सदृशम न ज्ञानम न नाम सदृशम वृत्तम, नाम स्मरण से बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं है और नाम स्मरण से बढ़कर के कोई दूसरा व्रत नहीं है। एक ही व्रत लें कि भगवान का नाम जिह्वा पर रहे, और यही सबसे बड़ी समझदारी कि प्रभु का नाम जपते रहें। न नाम सदृशम ध्यानम, नाम सदृश कोई दूसरा ध्यान नहीं है। जिस आदमी को आंखें बंद करके बैठा हो और अंदर अंदर उसका ध्यान भगवान में लगा हुआ हो और अंदर ही अंदर माला चल रही हो, आंखें बंद करके जब आप बैठें तो एक जाप तो वह है जिसको आप वाचिक जाप बोलते हैं, बोल बोल कर नाम जप रहे हैं। आपसे बोला गया नाम सामने वाले को सुनाई दे रहा है। दूसरा वो है कि जब आपके होठ हिल रहे हैं लेकिन बराबर में बैठे हुए आदमी को पता नहीं लग रहा है कि आप क्या जप रहे हैं, तो ये उपांशु जप है। लेकिन तीसरा जप, मानसिक जप, वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आंखें बंद, मन शांत, चेहरा तनाव रहित, हृदय में प्रेम और प्रफुल्लता और अंदर ही अंदर भगवान का नाम चलता रहे और आप थोड़ी देर तक उसी तरह ध्यान में रहें और ध्यान में प्रभु का नाम चल रहा है और महसूस करें कि केवल मेरे हृदय में ही ये नाम की गूंज नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड में सुनाई दे रहा है, उस प्रभु का नाम सुनाई दे रहा है। और उसी नाम में आप शांत होकर बैठे तो उस समय आपके ऊपर कृपाएं बरसती हैं, परमात्मा का अमृत आपके ऊपर बरसता है और आपके अंदर के कलुष बाहर जाने लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं नाम स्मरण के साथ ध्यान। तो न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। कहते हैं कि नाम स्मरण से बढ़कर, नाम जप से बढ़कर के और कोई फल नहीं है। किसी के नाम जपने में फल लगे तो उसका मतलब क्या है? फलने लग जाए नाम।
दुखी होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, या जल्दी जल्दी में नाम जपना नहीं। आप ये समझ कर के बैठे नाम जपने के लिए कि मैं अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए ये एक माध्यम अपना रहा हूँ कि उसका स्मरण कर रहा हूँ, और उसका स्मरण करते करते मुझे अपने प्रभु की अनुभूति होने लग जाए कि वो है और उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। न नाम सदृशो योगो न नाम सदृशम शम। कहते हैं इससे बढ़कर के कोई और योग नहीं है। नाम जपना आ जाए, वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो सुबह उठ करके नाम जपने के लिए चलते हैं। पंजाब में मैंने देखा कि वहाँ सुबह सुबह कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालकर मोहल्ले में सूचना देते हैं कि गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जो भाई तैयार हों आ जाए। अब लोग आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और वो निकल गए। उसके बाद दूसरे लोग आ गए, दूसरा आदमी तैयार खड़ा है, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। अब एक तो वो लोग हैं जो दूसरे को देखते ही गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मैंने ठेका ले रखा तो मैं अपने साथ बैठा हूँ, और एक वो हैं जो बुला बुला के अपने साथ लेकर जाते हैं कि संगत जाए हमारे साथ और हम भगवान का नाम जपते हुए जाएं और मत्था टेक करके आए और अच्छी चर्चा करते हुए आए। तो वहाँ देखा है कि कुछ लोग अपने ट्रक लेकर खड़े हो जाते हैं, ट्रक में सवारियाँ भर रखी हैं। तो एक सज्जन से मैंने पूछा कि ये आप सुबह सुबह गाड़ी रोज लगाते हैं? बोले मेरी गाड़ी पवित्र हो जाती है। भक्त बैठते हैं ना उसमें, भगवान के भक्त बैठते हैं तो उनको लेकर जाता हूँ तो अच्छा लगता है। नाम जपते हुए जाते हैं, नाम जपते हुए आ जाते हैं। तो मैंने कहा आपके काम का नुकसान नहीं होता? इतनी देर में आप ज़्यादा बिजनेस कर सकते थे अपना। बोले मुझे तो ये लगता है कि वहाँ जाते जाते ही कोई न कोई, मुझे अपने ही लोग आकर कह देते हैं कि थोड़ा सा कुछ काम हमारा भी है, वहीं से ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। मेरा तो सब कुछ ध्यान रखने वाला ही भगवान है। जो लोग कारों से गए, लेकर जा रहे हैं आ रहे हैं, उनसे पूछा, बोले सुबह सुबह सोए पड़े रहते हैं, जाएंगे मत्था टेकेंगे, कुछ भजन शब्द सुनेंगे, मन में पवित्र भाव आते हैं तो घर का वातावरण भी सुधरता है। हमें देखकर हमारे बच्चे भी जाते हैं। नहीं तो दूसरों के बच्चे हैं, रात में देर तक शराब पी करके लेट जाएंगे देर से और देर तक सोते रहेंगे। कम से कम कलयुग का प्रवेश तो नहीं हो रहा हमारे घर में। तो जिन लोगों के मन में ये भावना होती है कि मैं नाम जपूं और जपाऊं, सुनूं भी सुनाऊं भी, अच्छा करूं और अच्छे लोगों को साथ लेके चलो। महाराष्ट्र में आप देखिए कि जब वहाँ यात्राएं निकलती हैं, अद्भुत यात्रा निकलती है। कोई पंढरपुर की यात्रा के लिए जाता है, कोई आलंदी की यात्रा के लिए जाता है, कोई साईं बाबा के लिए जाते हैं। और कितनी लंबी यात्रा होती, 300 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं और इतने हजारों की संख्या में लोग। कुछ लोगों को देखा है कि सिर के ऊपर गमला नुमा तुलसी सिर पर रखी हुई है, भगवान का नाम जपते हुए गाते हुए जा रहे हैं। और कुछ वे लोग होते हैं जो यात्रा में पूरी तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको पता लगता है कि हमारे गांव के सामने से यात्रा जा रही है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अगले गांव तक हम उनके साथ चलें। उतनी देर ही सही कि नाम जपते हुए जाएंगे, स्मरण करते हुए जाएंगे, एक पवित्र भावना आती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान से मांगना भी चाहिए कि मुझे उनका साथ देना,
जिनके साथ से, जिनके संग से तेरा रंग लगता हो, उनके साथ न बैठाना। जिनके साथ बैठने से परमात्मा मैं तुझे भूल जाऊं और जिंदगी में ऐब लग जाएं, गलत चीज़ें जीवन में जुड़ जाएं। क्योंकि जब गलत चीज़ें आकर जीवन में जुड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं इतना दुखदाई बनेंगी जरूर कि आदमी भारी से भारी दुख भोगता है। इसलिए कहा न नाम सदृशो योगो न नाम सदृशम शम। नाम सदृशम शमः का अर्थ हुआ कि नाम जपने से बढ़कर शांति देने वाली चीज कोई दूसरी नहीं है। भगवान का नाम जपने से मन में शांति आती है, जिसको वेदों में एक स्थान पर कहा कि जब मैं तेरा नाम जपने बैठता हूँ तो ऐसा हो जाता हूँ जैसे कोई हिंसक पक्षी, बाज घोंसले में आ गया हो अपने बच्चों के पास अपनी ममता का खजाना लुटाते हुए। शेरनी कितने भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन जब उसके बच्चे उसके पास होते हैं तब उसकी ममता का रूप दिखाई देता है कि भगवान जब मैं तेरी शरण में जाता हूँ, मैं कितना भी कुटिल, कितना भी कठोर, कितना भी निर्दयी क्यों ना रहा हूँ, न जाने मेरा वो रूप कहाँ चला जाता है और फिर मैं दयालु हो जाता हूँ, प्रेम पूर्ण हो जाता हूँ। सच तो ये है, शांति भी, प्रेम भी, करुणा भी मनुष्य को भक्ति से मिलती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इंसान को दया की, सहानुभूति की, सहयोग की। और वे लोग जिन लोगों के जीवन में दूसरों का दर्द देख करके दर्द होता हो, जॉर्ज वाशिंगटन के विषय में मैंने सुना कि जिस समय वो सीनेट के लिए जा रहे थे, असेंबली के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक कीचड़ में फंसे हुए एक जानवर के बच्चे को देखा और उसको तड़पता देख करके वो अपने वाहन से उतरे और गए, जानवर को बाहर निकाला। शरीर पर कीचड़ लग गया। जब वो सदन में पहुंचे तो कपड़ों पर कीचड़ था, तो सबने कहा कोई घटना घट गई आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि घटना हो सकती थी, लेकिन उस घटना से मैं सुरक्षित हो गया हूँ। तो सबने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया एक जानवर का बच्चा था जो कीचड़ में फंसा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाला तो उस समय शरीर पर कीचड़ लग गया। सबने कहा आप तो बहुत दयालु हैं, आपने तो बड़ी बात की। तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ी बात मैंने की ऐसा नहीं है, बल्कि उस जानवर को तड़पता देख करके मेरे दिल में जो दर्द पैदा हो गया था उसे बाहर निकाल के मैंने अपने दिल के दर्द को दूर किया है, उस पर कोई एहसान नहीं किया। यही जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई है कि किसी के दर्द को देख करके अगर आपके दिल में दर्द नहीं होता, पता लगता है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। आज इस दुनिया को दया की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग, कोई मर गया, किसी को चोट लग गई, देखते हुए चले जाते हैं। और अब तो बड़ी मुसीबत है कि लोगों को भीड़ लगा करके और वीडियो बनाने की आदत है। वीडियो बना लेंगे लेकिन साथ नहीं देंगे, साथ खड़े नहीं होंगे। एक बुजुर्ग 80-82 साल के, दिल्ली के खारी बावले में, और वो गिर गए। उनको जो हार्ट अटैक हुआ। अब जैसे वो उल्टे गिरे तो लोगों ने वहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं शराब पीकर गिरा हुआ है। तमाशा देखते हुए सैकड़ों की भीड़ आ रही है, जा रही है। और बाद में किसी ने पहचाना कि ये तो यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं और हार्ट अटैक हुआ इनको। बस रास्ते में ले जाते मर गए।
लाला लक्ष्मीदास के विषय में बता रहा हूं मैं, जो काफी नाम रहा उनका वहां। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि वो जो तरस आना चाहिए आदमी को क्यों नहीं आता, क्योंकि हम लोग अंदर से बहुत कठोर हो गए। हमारे अंदर जो दया भक्ति की भावना होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नाम जपना, परमात्मा के साथ जुड़े रहना, इससे आपके अंदर वो गुण जरूर आते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में जीने के लिए मनुष्य को जिन जिन उत्तम गुणों की आवश्यकता पड़ती है, वो उत्तम गुण अगर कहीं उत्पन्न होते हैं तो केवल भक्ति से जागृत होते हैं। और जब परमेश्वर के सानिध्य में कोई व्यक्ति आता है, उस पर यह कृपा जरूर होती है। इसलिए आगे कहा, न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशी गति। नाम जपने से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है, और नाम स्मरण से बढ़कर गति देने वाली भी कोई और चीज़ नहीं है। मतलब यही आपको सद्गति का आधार बनेगा, नाम जपना। तो इसलिए भगवान जब ये कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर जुड़े हुए हैं, भजताम प्रीतिपूर्वक, और लगातार प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम ददामि बुद्धि योगम। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, उनके अंदर वो खूबी देता हूँ, विशेषता देता हूँ, जिसके कारण वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं, इस जीवन को धन्य कर पाते हैं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो नाम जपने की एक अच्छी आदत हर किसी को अपनानी चाहिए। और जरूरी ये है कि एक कंत, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ यदि आपका है, एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही पंथ होना चाहिए, एक ही कंत होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, उस एक के साथ जुड़ जाइए। मतलब आपका मंत्र एक हो, एक मार्ग अपना लीजिए, एक किसी ग्रंथ को महत्वपूर्ण मान लीजिए जिंदगी में, उसको आधार बना करके फिर चलना शुरू कीजिए। जो बहुत ज़्यादा इधर उधर दुनिया की चीज़ों में भटकते रहते हैं, उन लोगों को कभी भी भक्ति में सफलता नहीं मिलती। इसलिए एक कंथ, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ और एक मंत्र, ये विचारणीय बात है। आपका एक जगह पूरी तरह से मन टिक जाए, चाहे आप कृष्ण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, लक्ष्मी नारायण को आप मानते हैं, जिस भी रूप को आप पूजते हैं, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, राम जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप अगर तिरुपति बालाजी वाले रूप को आप मानते हैं, विष्णु भगवान के उस स्वरूप को मानते हैं, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, निराकार को मानते हैं आप, किसी भी एक जगह अपने मन को पूरी तरह टिका लीजिए और ये समझ लीजिए इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है, उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए।
22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।